दुनिया के हर कोर्स में ना चैलेंजेस और एडवांटेजेस होते हैं। अपना सबसे पहले तो ये ज़हन क्लियर कर लें कि भाई ये कोर्स करके हमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लें, इस तरह से पैसे नहीं आने, आपने उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उस स्किल को, पैसे वहाँ से आने हैं। तो शॉपिफाई में ना वैसे तो हर कोर्स में होते हैं, लेकिन जिस स्किल के अंदर पैसा ज़्यादा आना है ना, उसमें चैलेंजेस भी ज़्यादा आने हैं आपको, ठीक है। ट्रेडिंग इससे ज़्यादा वो कोर्स ऐसा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे जल्दी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी उसी में है, सबसे ज़्यादा नुकसान भी उसी में होता है। इस हिसाब से इसलिए ई कॉमर्स जो है इसमें भी पैसा है, लोग घर बैठे भी कमा रहे हैं, लोग अपना करके भी कमा रहे हैं, लोग जॉब करके भी कमा रहे हैं। तो 3 टाइप के लोग होंगे जो इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, और कितने पैसे लग सकते हैं, कितने पैसे बच सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। अच्छा, वो 3 लोग कौन से हैं? मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, ब्लूटूथ है, एयरबड, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है, तो मैं जब भी प्रोडक्ट मेरे पास इस टाइम ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, तो आप सबकी मिसाल एक जैसी ही है। सबसे ज़्यादा पैसा वो बंदा कमा सकेगा जिसकी ये प्रोडक्ट अपनी होगी, ठीक है। जिसकी ये प्रोडक्ट अपनी होगी या मैन्युफैक्चरिंग अपनी होगी, तो वो सबसे ज़्यादा है। अपनी प्रोडक्ट में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 कि वो खुद बना रहा है उसको, नंबर 2 उसने बल्क में उठा ली मार्केट से जाके, वेयर हाउस से, मार्केट से, कहीं से भी ये उठा ली, तो अब ये प्रोडक्ट उसकी हो गई ना, तो वो लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। जैसे ये टेबल है, गली मोहल्ले का हर तरखान बना लेता है। आजकल घर के अंदर डेकोरेशन पीस के लिए लटके होते हैं, की चेन के लिए लकड़ी के पीस लटके होते हैं, डेकोरेशन पीस काफ़ी लगे होते हैं, तो वो आपकी गली मोहल्ले का कोई भी तरखान बना सकता है बड़े आराम से। और उसमें जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। साबुन घर में लोग बना रहे हैं बैठे, कई फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पे बैठे बना रहे हैं, शैम्पू घर में बन रहा है, जूतियाँ घर में बैठी बन रही, छोटी छोटी मशीनें लगाई होती हैं, उसके ऊपर वो बना रहे होते हैं चीज़ें काफ़ी इस तरह की, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, आपने अगर इसके 100 पीस लेने हैं बेचने के लिए, तो 100 के पैसे तो आपके पास होने चाहिए। एक आधा पीस तो नहीं आप उठाएंगे, कम से कम 50-100 उठाएंगे, तो फिर आपको होलसेल रेट पे मिलेगा, फिर आपको इसमें से बचत मिलेगी, ठीक है। तो नंबर 1 वो बंदा जिसकी प्रोडक्ट अपनी होगी। नंबर 2, अब आपके पास प्रोडक्ट बाय करने के पैसे नहीं हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रोडक्ट बाय करने के पैसे नहीं हैं, अब आपने किसी के स्टोर से उठा के इसको बेचना शुरू कर दिया, जिसको ड्रॉप शिपिंग बोला जाता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आपके पास अब बाय करने के पैसे नहीं हैं, तो आप किसी के स्टोर से उठाते हैं, वो आप यूके, यूएसए, पाकिस्तान, जहाँ भी सेल करना है वो आपसे सर्विस सेल करते हैं। और तीसरे वो लोग जिनके पास ना तो प्रोडक्ट उठाने के पैसे हैं, ना ड्रॉप शिपिंग के लिए पैसे हैं, तो वो लोग सर्विस देते हैं दूसरों को कि आप अपना ब्रांड या अपना ई कॉमर्स स्टोर हमसे बनवाएं, उसकी सर्विस मंथली हमसे ले लें। तो उसमें भी एक स्टोर अगर आपको मिलता है किसी एक क्लाइंट का, तो आपको कम से कम जो मार्केट रूल के हिसाब से चार्जेस हैं वो 20 से 30 हज़ार रुपये है मंथली। अगर कोई पहले चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसका ब्रांड अभी बनना है, उसमें सारा कुछ होता है, स्टोर भी बनना है, ऐड भी लगना है, प्रोडक्ट पोस्टिंग, ब्रांडिंग सारा कुछ होना है। उसके बाद तो सिर्फ वो सर्कल ही चलना है ना। यहाँ पर हमारी मार्केट में क्या है, 5,000 में भी स्टोर बना के दे देते हैं, सिर्फ 5,000। 3,000 में भी मैंने देखा है कि शॉपिफाई स्टोर बना के दे देते हैं। लेकिन जो एक ब्रांड ऑनर होगा ना, जिसको उसके ब्रांड की वैल्यू का पता होगा, वो 5-10 हज़ार वाले बंदे के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उस हिसाब से काम करना है। जिसने जितनी परफेक्शन दिखानी है उसको उतना रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो तीसरी कैटेगरी के वो लोग जो सर्विसेज दे सकते हैं, उस सर्विस में आप एक और भी काम कर सकते हो कि आप अपनी गली मोहल्ले के करीबी एरिया में जितने स्कूल हैं वहाँ पर जाएं, अकेडमीज़ में जाएं, और वहाँ पर एक बैनर लगा दें ऑनर से पार्टनरशिप करके कि भाई मैंने यहाँ पर ई कॉमर्स सिखाना है। तो शॉपिफाई की छोटी से छोटी अकेडमी में भी ना 20,000 रुपये फ़ीस नॉर्मल है, तो आप 50% पे भी उसके साथ करें। वैसे तो होता है मार्केट रूल 70-30%, यानी कि 70% करवाने वाले का, 30% अकेडमी वाले का।
तो 50-50 जिसकी एकेडमी में बच्चा अच्छा है वहाँ पर आपको बच्चा ज़्यादा मिल जाएगा। उसको अच्छी सी प्रेजेंटेशन दें एकेडमी के, अपने ही बच्चे काफ़ी आ जाएंगे। तो 10-15 बच्चे 20 तो एकेडमी से ही आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी 20-30 हज़ार रुपये फ़ीस है हर जगह पर नॉर्मल शॉपिफाई कोर्स की। तो वहाँ पर भी आपको, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास पैसे नहीं हैं लगाने के लिए, अपना बिज़नेस चलाने के लिए। तो जिनके पास हैं वो अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे तो आराम से महीने का बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। आप अकेला बंदा ही घर का पूरा निज़ाम संभाल लेगा। अच्छा, आपके पास अब चैलेंजेस क्या क्या आएंगे इसमें? फाइनेंशियल इशू तो हर बंदे के साथ रहता है, तभी हम स्किल सीखने आए हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि कोई अच्छा स्किल सीख कर हम लोग इसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन अगर आप देखा जाए, अपने आप को देखें या हम लाहौरिये देखें, तो हम लोगों को बाहर के खानों की लत लग चुकी हुई है। बर्गर, पिज़्ज़ा, कढ़ाई, ये एक नॉर्मल बात है। एक बंदा 1.5 लीटर की कोक अफोर्ड कर लेता है, लेकिन वो 1.5 लीटर की कोक 200 रुपये की आनी है, लेकिन 200 रुपये का दूध ला के नहीं पीना जिससे फ़ायदा होना है। अब यहाँ पर पैसा लगाने के लिए बेशक 2000 ही लगाना है, तो बंदा 100 दफ़ा सोचेगा यार वो 2000 का नुकसान ना हो जाए, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इश्यूज़ को आपने इस तरह से कंट्रोल करना है, अपना पैसा बचाना है, इसमें आपके पैसे लगने हैं। 3 कैटेगरीज मैंने बताई है ना, 3 तरह के लोग। तो तीनों तरह के लोगों के लिए एक एक्सपेंस कंबाइन है, सबका सेम है, वो लगना ही लगना है आपका। वो आगे चल के बताता हूँ क्या होना है इसमें। दूसरा जो हमें नुकसान होना है वो रिटर्न्स पे आ जाता है। प्रोडक्ट गई, मैंने ये प्रोडक्ट सेल की, प्रोडक्ट लेने वाले ने ली नहीं, वापस आ गई। अब वापस आई तो टूट गई ये, तो मेरा प्रोडक्ट का भी लॉस हो गया। दूसरा कि अगर चलो सही सलामत वापस आ गई तो फिर से सेल हो जाएगी, तो उस सूरत में हमें डिलीवरी चार्जेस तो पड़ गए, एफ़र्ट जो हमारी थी प्रिंटिंग की, पैकेजिंग की कॉस्ट सारी वो ज़ाया हो जाती है फिर। तो हमारे यहाँ पे तो तकरीबन 30% रेशो है तकरीबन प्रोडक्ट वापस आने की। यूके यूएसए में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी पैसे पहले ही दे देते हैं। जो जिसने पहले पैसे दे दिए वो ज़ाहिर बात है उसने लेनी है प्रोडक्ट, और वहाँ पे फ्रॉड नहीं होता। यहाँ पर दिखाया ये है, भेजेंगे कुछ, 50% तो फ्रॉडिये बैठे हैं। अब ये चीज़ मैंने बनाई है, मैंने ईजाद की है, वो हेयर ऑयल है, वो शैम्पू है, वो साबुन है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मैंने बनाई है, मेरा ही ऐड कोई और लगा लेगा और इसकी एक कॉपी बना के बेचना शुरू कर देगा। और अब बंदा भी बगैर वो, ज़ाहिर बात है अगर लोग मुझे जानते हैं कि यार हाँ सर नदीम ने ये चीज़ बनाई है, मेरा ऐड लगाया किसी और बच्चे ने, इसकी फ़ोटोकॉपी बना के तो वो बेची जा रहा है। अब जब चीज़ जाएगी तो बदनाम कौन होगा? मैं आ जाऊँगा कि यार ये क्या, फिर पता चलेगा अच्छा ये तो वो वेबसाइट ही नहीं है, सर की वेबसाइट ही नहीं है। तो ये नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर। तो रिटर्न जो है वो हमारा लॉस है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा इसमें। फिर ऐड कॉस्ट एजेंसी जो अकाउंट होते हैं जिस पर हमने ऐड चलाना है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा सेल के, जिससे आपका क्लाइंट आपको मिलेगा। एक होगा फ्री का मेथड, उस फ्री के मेथड में क्लाइंट आज आ जाए, महीने बाद आ जाए, साल बाद आ जाए, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन पेड वाले में आपके पास सेम क्लाइंट सेम डे में आता है, फिर 1 आए 10 आए, वो आपके ऐड बजट पे डिपेंड करता है। वो आपके ऐड बजट पे डिपेंड करता है, जितना बजट लगाएंगे फेसबुक आपको उतना रिज़ल्ट देगा। तो ये ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐड लगाया, ऐड गलत तरीके से लगाया, अपलोड किया, तो वो लॉस हो गया। वो भी मतलब आपने ऐड लगा लिया, अब रिज़ल्ट नहीं मिला, सेल ही नहीं हुई कोई चीज़, तो उसमें गलती क्या होगी? 2 गलतियाँ होती हैं नॉर्मल। नंबर 1, ऐड की सेटिंग आपने ठीक से नहीं की। नंबर 2, वो जो क्रिएटिव ऐड आपने बनाया है लोगों को दिखाने के लिए, उसमें वो क्लियरिटी ही नहीं मिल रही। इसकी अगर आप तस्वीर बना के लगाएंगे तो सेल नहीं होगी, लेकिन इसकी अगर आप वीडियो बना के लगाएंगे अच्छी सी, जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके क्वालिटीज़ को, तो डेफिनेटली सेल ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जितने नुकसान गिनवाऊंगा ना, ये शुरू में ये दिल पे बोझ बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारी सेल नहीं हो रही। जब आपकी सेल शुरू हो जाएगी ना, चीज़ें प्रोडक्ट सेल हो जाती है, तो फिर ये नुकसान मायने नहीं रखते कुछ भी कि ये नुकसान है भी कि नहीं। तो शुरू में क्योंकि अब हमारे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो हमने हर चीज़ देख सोच के लगानी। जहाँ पर 2000 लगना है वहाँ पे 500 कैसे लगाना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो 500 लगाते हुए भी आपको दुख होगा क्योंकि वो लॉस में जा सकता है, ठीक है।
तो ये जो ऐड एजेंसी का अकाउंट है ये दूसरा एक ऐसा लॉस सिस्टम है जो हमें शुरू में बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा जी, अब मेन वो चीज़ जिसमें आपके पैसे लगने हैं, ये वो चीज़ें हैं अब जिसमें आपके पैसे लगने ही लगने, तीनों कैटेगरीज के लोगों को लगने हैं ये काम स्टार्ट करने के लिए। नंबर 1 शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर पहले 3 मंथ के लिए आपको $1 में मिलता है, हर महीने $1 तकरीबन 300 रुपया। जिस दिन आप अकाउंट बनाएंगे, यानी कि कल नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंट बनाएंगे, तो पहले 3 दिन फ्री अकाउंट होगा, 3 दिन में ना समझ में आए फिर से डिलीट करके अकाउंट दोबारा बना लो। 3 दिन के बाद $1 देना है इसको, 300 रुपया, फिर अगले महीने 300, फिर अगले महीने, फिर 3 मंथ के बाद आपका $25 वाला मिनिमम पैकेज होता है इसके अंदर। $25 तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया बन जाता है। तो फिर बात वही है, अभी शुरू में तो $25 हमने नहीं पे करने, सवाल ही नहीं पैदा होता कि शुरू में हम पे करें। हम क्या करेंगे, 3 महीने आपने सीखा, पहले महीने सीखा, समझ नहीं आई, थोड़ी बहुत आई, करते गए प्रैक्टिस, दूसरे महीने तीसरे महीने अच्छी खासी समझ आ गई, 3 महीनों में कोर्स के एंड तक आपको अच्छी खासी समझ आ गई। तो 3 महीने के बाद आपकी सेल अभी शुरू नहीं हुई, स्टोर डिलीट करो, फिर से नया स्टोर बनाओ, फिर से $1 पे कर दो। अब आप पहले दिन से ही एक्सपर्ट बन गए। अभी तो आप आज आप एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन 3 महीने बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो 3 महीने बाद फिर से हम स्टोर बनाएंगे, फिर से सेल शुरू करेंगे, तो यहाँ तक 3 महीने तक सेल हमारी अच्छी खासी शुरू हो जाएगी। नंबर 2 आ जाती है डोमेन। डोमेन हमें शॉपिफाई फ्री में दे देता है। डोमेन एक नाम होता है, nadimkamal.com, jdc.com, jdc.edu, फलां फलां फलां, वो एक नाम जो वेबसाइट पर होता है जिस पर क्लिक करके हमारा पूरा स्टोर ओपन हो जाता है, वो उसे बोलते हैं डोमेन। और अक्सर एकेडमीज़ में डोमेन और होस्टिंग के नाम पर भी आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेते हैं। हालांकि होस्टिंग की ज़रूरत तो शॉपिफाई में बिल्कुल नहीं होती, वो खुद ही एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई अपने पास एक प्लेटफॉर्म दे देता है आपको कि अपनी प्रोडक्ट इमेजेस वीडियोज़ रखो और इसे यूज़ करो आगे। तो डोमेन आपको ख़रीदनी पड़ती है, अभी नहीं, हम एंड पे जब हमने अपना बिज़नेस लॉन्च करना है। फ्री वाली जो डोमेन हमें मिलती है ना, वो मिलती है कुछ कोड XY29 फलां फलां .myshopify.com। तो ये एक प्रोफेशनल काम नहीं है। अब उसमें जो शुरू के कोड होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं उसको नदीम लिख सकता हूँ, मैं उसको JDC फाउंडेशन लिख सकता हूँ, लेकिन एंड पे .myshopify.com रहेगा, जो कि एक बिज़नेस के लिए सूटेबल बात नहीं होती। जी हाँ, कर दें। तो इसलिए डोमेन जब हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है उस वक्त डोमेन हमें बाय करनी पड़ेगी। और वो मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम, वैसे तो डोमेन लाखों की में भी होती है, जो जिसका नाम फेमस हो। नदीम.com हो सकता है नदीम फेमस ना, या जैसे शाहिद अफरीदी है, एक फेमस नाम है, उसकी डोमेन हो सकता है लाखों करोड़ों में हो, और होता भी ऐसा ही है। तो हम .com की डोमेन .edu.org ये भी फ़र्क होता है। वो आगे चल के हमारा लेक्चर ही पूरा डोमेन के ऊपर है एक, उसमें मैं सारा कुछ क्लियर बता दूंगा आप लोगों को। वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट होगा डोमेन ख़रीदने से लेके, उसमें भी आपका कम से कम खर्चा जो होना है ना 400-500 रुपया, वो हो जाना है। तीसरा आ जाता है पेड डोमेन, पेड थीम्स। जब हम स्टोर बनाते हैं तो हमें फ्री की एक थीम मिल जाती है, थीम जिसमें हमने अपना डिज़ाइन करना है पूरा स्टोर। जैसे हम एक कॉस्मेटिक स्टोर, एक कॉस्मेटिक दुकान है ना, वो जब खुलती है तो उसके 4 दीवारी मिलती है उसको, उसके बाद वो उसमें डेकोरेशन करता है, रैंक लगाता है, बड़ी डेकोरेशन करके एक अच्छी सी शॉप क्रिएट कर लेता है। तो यही सेम वही जो फिज़िकल काम है वो यहाँ पर ऑनलाइन हो रहा होता है। हमें एक फ्री में डोमेन शॉपिफाई दे देता है, फ्री में थीम, इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को सीख कर, सेक्शन को सीख कर उसके अंदर सारी सेटिंग करनी होती है। और पेड थीम में पूरा का पूरा स्टोर डेवलप होता है, हमने सिर्फ उसमें कुछ रिप्लेसमेंट करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर ये 4 दीवारी है, इसमें सिर्फ ईंटें लगी हैं, अभी प्लस्तर भी नहीं हुआ, तो फ़र्ज़ करिए हमारी वो फ्री की एक थीम है जिसमें हमने प्लस्तर करना है, डिस्टेम्पर करना है, लाइटें, पंखे, बेंच, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारा कुछ लगाना है खुद। ठीक है, तो वो हमारी एफ़र्ट है, वो फ्री थीम है। पेड थीम में क्या होगा, जैसे अभी आप आए, सारा कुछ डेवलप मिल गया, आप आके बैठे और क्लास शुरू हो गई, आपको तो नहीं कुछ करना पड़ा उठा के। तो सेम पेड थीम में ये होता है, पूरा स्टोर डेवलप होता है, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से चीज़ें लगानी पड़ती हैं बस। अब आ जाता है 4th नंबर पे फेसबुक और टिकटॉक ऐड अकाउंट। फेसबुक अकाउंट फ्री होता है,
बनाना, इस अकाउंट को बनाना फ्री है। उसके बाद जब हमने इसको बेचने के लिए इसके ऊपर ऐड लगाना है, उस ऐड के पैसे होंगे, वो फेसबुक हमसे चार्ज करेगा, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लेगा और हमें कहेगा इतने पैसे दोगे तो मैं आपको इतने क्लाइंट दूंगा, ठीक है। लेकिन टिकटॉक का जो अकाउंट है वो फ्री नहीं है, वो उसको बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। इस पर सेल ज़्यादा है हालांकि, क्योंकि आलमोस्ट टिकटॉक के यूज़र्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट ही टिकटॉक ने शुरू किया था। हर बंदे को हर कुछ नया चाहिए, फटाफट स्क्रॉलिंग करे और कुछ नया देखने को मिले। तो फेसबुक का अकाउंट लेने के लिए भी पैसे हैं और उसके ऊपर ऐड लगाने के भी पैसे हैं। तो वो सिर्फ वो बंदा लगाए जिसकी सेल शुरू हो जाए। इसको हम शुरू में ना लेंगे ना इसको हम सीखते हैं, हमने फेसबुक की शुरू करना है। जब आपकी सेल शुरू हो जाए तो फिर ये जो अकाउंट है ना, ये आपकी सेल को 3 गुना ज़्यादा कर देगा। ये इसका फ़ायदा है। इस पे ऐड कॉस्ट भी महंगा है, फेसबुक पे ऐड कॉस्ट सस्ती है। कोरियर कंपनी अकाउंट आ जाता है। इसके बाद ये अकेडमीज़ में अक्सर लोग इसके भी पैसे ले लेते हैं आपसे, 5-10 हज़ार, जिसका जो सिस्टम लगता है वो आपसे 5-10 हज़ार रुपया कोरियर कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करने का लगा देते हैं, जबकि ये फ्री में बनता है। फ्री अकाउंट है, TCS के साथ बनाए, जिसके हर एक के चार्जेस अलग अलग है। TCS के ज़्यादा चार्जेस हैं, लेपर्ड के उससे कम है, MNP और फला अदर कोरियर कंपनी हर एक की वैल्यू के मुताबिक है। TCS की क्योंकि सर्विस सबसे अच्छी है, इस वजह से उनके चार्जेस ज़्यादा हैं। तो ये अकाउंट बहरहाल फ्री बनता है आपका, ठीक है। आप लोग कर रहे हैं ना दराज और शॉपिफाई, तो दराज और शॉपिफाई में फ़र्क क्या है? दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दराज और शॉपिफाई में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? आप पहले फ़र्क बताएं, पहले आपको फ़र्क बताना चाहिए। किसको फ़र्क पता है दराज और शॉपिफाई में? जी हाँ, शॉपिफाई पे आप ब्रांडेड बन जाते हो, खुद का नाम बन जाता है। JDC एक ब्रांड है, सना सफ़ीना एक ब्रांड है, J. ब्रांड है। अगर ये लोग दराज पे बैठे रहते तो कभी भी ब्रांड ना बनते। वो एक एफिलेट मार्केट है जहाँ पे सारे, जैसे हफीज़ सेंटर हाल रोड देखा हुआ है आपने, इचरा बाज़ार, अनारकली, वो एक बाज़ार है, बाज़ार में एक दुकान लगा दी तो नाम तो अनारकली का बन रहा है ना, अनारकली से मैंने लिया है, मैंने अनारकली से फलां लिया है। तो ये तो नाम नहीं बना कि मैंने जाके ये सना से लिया है। तो शॉपिफाई आपको ब्रांड बना देता है और वहाँ पर आप एक लिमिटेड आपको दराज की सुपरविजन में रहना पड़ता है। आप दराज के मोहताज होके रहते हैं, इसमें आप किसी के मोहताज नहीं, आप खुद के मालिक हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी चलनी है सारी, ठीक है। तो ये आपको एक ना एक दिन, शुरू में ना सही, लेकिन हफ्ते 10 दिन साल लगा लें, खुला डुला साल लगा लें, आपको एक ब्रांड या इतना काबिल बना देता है कि आप अपने रिलेटिव्स में बता सकते हैं भाई फ़लाँ मेरा ब्रांड है। तो ये वो चीज़ें हैं सारी, ये 5 चीज़ें जिस पर आपके पैसे शुरू में लगने हैं। अपने आप को रेडी करना इस मामले के लिए, इस जंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो गलती होती है ना कि बंदा एफ़र्ट भी करता है और उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता। जब बंदा एफ़र्ट कर रहा हो और उसे रिज़ल्ट ना मिले तो दुख होता है ना आप लोगों को। अब वहाँ पे गलती क्या होती है? वहाँ पे गलती, जो मेजर गलती लोग करते हैं वो होती है गलती राइट टूल्स की। राइट टूल राइट वे में यूज़ करना, ये भी एक स्किल है। मतलब कि ये मेरे पास मोबाइल है या ये माइक है या ये, चले मोबाइल की एग्जांपल है, ये मोबाइल एक पेचकस से खुलेगा ना, पेचकस से खुलेगा। मैं रेंच लेके सारी ज़िंदगी इसको खोलता रहूँ, सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहूँ तो नहीं खुलेगा, ठीक है। अब गलती, एफ़र्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट भी है मेरे पास, एफ़र्ट भी कर रहा हूँ, तो गलती कहाँ पर है? मैं टूल सही नहीं दे रहा उसको, ठीक है। या तो मुझे इसका टूल इसको देना पड़ेगा, या जो मेरे पास गलत टूल है उसको मुझे सही जगह पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये वो मेजर गलती है जब आपके पास स्किल भी होता है, आपके पास फैसिलिटीज़ भी होती है, सारा कुछ है, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वहाँ पर आपको टूल गलत यूज़ कर रहे हैं। ये मेन पॉइंट है जो अक्सर मेहनत करने वालों को जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो फिर अपना देखें कि मैं क्या चीज़ गलत यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऐड गलत लगा रहा हूँ, मैं ऐड क्रिएटिव गलत बना रहा हूँ, मैं कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ये अब एक फ़ाइनल चीज़ जो हमने इस कोर्स में करनी है। नंबर 1, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वैसे तो हर कोर्स के लिए कंपलसरी है,
ग्राफिक डिज़ाइनिंग खुद से भी एक कोर्स है जिसमें आपको सारे टूल सिखाए जाते हैं, फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर, कैनवा वगैरह। लेकिन आप कोई भी कोर्स करो आपको थोड़ा ग्राफिक का काम आना चाहिए। मसलन वेब डेवलपमेंट है, या चलें आप जो शॉपिफाई ई-कॉमर्स कर रहे हो तो अपना ब्रांडिंग तो करनी ही करनी है ना, अपने प्रोडक्ट पोस्ट करनी है, लोगो बनाना है अपने ब्रांड का। आपने वो जो प्रोडक्ट ली है, तस्वीर बनाई है, इसकी तस्वीर बना के तो ऐसे तो अपलोड नहीं कर दोगे, इसको थोड़ी क्वालिटी लिखोगे, इसके फीचर्स लिखोगे, वो सारी डिज़ाइनिंग इसकी करनी है। बैनर बनाना है, बॉटम, सारा कुछ उसके अंदर, वो सारा कुछ आपको उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। इंशाल्लाह हम 2 लेक्चर हमारे कैनवा पे हैं, तो कैनवा बेस्ट ब्लेसिंग ये समझ लें कि आप 1-2 दिन में ही ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं इसके ऊपर। 1-2 दिन में ही आप ग्राफिक डिज़ाइनर इसके ऊपर बन जाते हैं, यानी कि कम से कम आप अपने स्टोर की ब्रांडिंग इसके ऊपर आराम से कर लेंगे। ऐड वगैरह बनाना वो इस पर आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा शॉपिफाई स्टोर की डिज़ाइनिंग। इस डिज़ाइनिंग को आपको अच्छे से सीखना समझना है। हमारे तकरीबन 4-5 लेक्चर इसी स्टोर की डिज़ाइनिंग पर होंगे और इसमें A to Z हर फीचर आपको बता दूंगा कि आपने स्टोर किस तरह से बनाना है। फ्री थीम में बताया कि एफ़र्ट ज़्यादा होगी, आप उस पर ज़्यादा एफ़र्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग, जिसमें आप लोगों को ये चीज़ बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि ये कौन सी चीज़ हमने प्रोडक्ट लेनी कौन सी है सेल करने के लिए। सीजनल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, फॉरएवर कौन सी प्रोडक्ट जो चलने वाली है और हमने कौन सी सेल करनी है, कहाँ से लेनी है, कितने की लेनी है, कितने की सेल करनी है। वो सारे सोर्स फिज़िकल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी हैं, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो आपको इंशाल्लाह इसी दोनों लेक्चर्स के अंदर आपको बताएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने करना है फेसबुक के हमारे 2-3 लेक्चर होंगे जिसमें आपको डिजिटल मार्केटर भी आप बन जाएंगे, और टिकटॉक ऐड में सिर्फ उसको सिखाऊंगा जिसने इसको बाय करना होगा। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये मैंने वैसे आप लोगों को अलग से बता दिया है, क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी सेल 3 गुना ज़्यादा हो जाती है इसके ऊपर। तो क्योंकि फेसबुक फ्री है तो हमने इसको बनाना ही फ्री है। जब ऐड लगाएंगे तब पैसे लगने हैं ना, बना के उसको यूज़ करना सीखना वो सारा कुछ फ्री है, लेकिन उसमें शुरू में ही पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह कोरियर कंपनी का जो है, मैंने वो पहले भी थोड़ा बता दिया है। कोरियर कंपनी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री अकाउंट बनेगा, आपके घर बैठे बैठे अकाउंट बनेगा। कुछ डिटेल आपको सेंड कर दूंगा, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, बंदा भी रेकमेंड कर दूंगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है। घर के पास भी जो आपका कोई भी कोरियर कंपनी स्टोर है ना, TCS वगैरह, लेपर्ड, आप ख़ुद भी उधर जाके पूछ सकते हैं, भाई मुझे मेरा ई-कॉमर्स बिज़नेस है तो मुझे आपके साथ अकाउंट एसोसिएट करना है। वो आपको वो भी गाइड कर देगा, वो भी बताएगा कि फ्री है ये सारा कुछ। ये जो डिटेल टारगेट है, इस पर पूरा एक लेक्चर है डिटेल टारगेटिंग पर, जिस पे हमने देखना होता है कि जो चीज़ मैंने बेचनी है वो ख़रीदार, उसको ज़रूरत है आजकल में। वो आजकल में ये बातें कर रहा था किसी के साथ कि भाई मैंने ये एयरबड लेने हैं, मैंने ये माइक लेना है, मैंने ये ट्राइपॉड लेना है। वो किसी से बात कर रहा था, जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं तो ये हमारा मोबाइल सुनता है सारा कुछ, ठीक है। या आप उसे OLX पे सर्च कर रहे थे, फेसबुक पे सर्च कर रहे थे, गूगल पे सर्च कर रहे थे, कहीं भी सर्च कर रहे थे, वो भी हम उन लोगों को भी टारगेट कर लेते हैं। तभी ये होता है कि हमने जो चीज़ बेचनी है वो ऐड शो ही उस बंदे को हो जिसने वो लेनी है प्रोडक्ट, ठीक है। हर किसी को तो नहीं ऐड शो करवाना, हर किसी को करवाएंगे तो वो ऐड कॉस्ट सारी ज़ाया हो जानी है हमारी, चाहे उस पर क्लिक आए या ना आए, वो पैसे ज़ाया है, आपको बड़ा महंगा कॉस्ट पड़ती है। तो इस वजह से फेसबुक से हमने वो सारे उसकी ऑडियंस में से हमने अपने मतलब की ऑडियंस लेनी है, वो सारा डिटेल टारगेट के अंदर आ जाता है।